क्या एक माँ ऐसी भी हो सकती है? हाय जिंदगी, तूने बेंगलोर के सूचना सेठ के हाथों ये क्या करवा दिया? क्या महिलाओं की आर्थिक इंडिपेंडेंस परिवारों को तलाक की ओर खींच रहा है? चलते चलते रास्ते में कहीं ईगो खड़ा हो जाए तो आप किसी का कत्ल कर देंगे। और अगर उसने अपने 4 साल के बच्चे का महज ईगो की वजह से कत्ल कर दिया हो तो उस माँ के लिए ये शर्म की बात है और समाज को ऐसी बातों पर सोचना और विचारना होगा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा था और दोनों के बीच 4 साल के बेटे की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई चल रही थी। माँ कुमाता बन गई और माँ ने अपने अबोध बेटे को बेरहमी से मार डाला। इसके पीछे उसका ध्येय अपने पति को तड़पाना था, लेकिन उस नासमझ को यह समझ में नहीं आया कि आने वाले समय में जिस पति को वो तड़पाना चाहती है, पति तो तड़पेगा ही, लेकिन तुम उससे ज्यादा तड़पोगी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस कांड से पूरा हिंदुस्तान दहल गया है। चारों तरफ लोग उस माँ पर थूक रहे हैं। एक माँ भी ऐसी हो सकती है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। माँ की ममता बेजोड़ होती है। बच्चे पर आंच क्या आ जाए, माँ नागिन बन जाती है। वो एक रौद्र रूप धारण कर लेती है। उसे अंजाम की परवाह नहीं होती। यमदूत का अगर ऐसी माँ से पाला पड़ जाए तो शायद उसे भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन 39 वर्ष की सूचना सेठ ने अपने 4 साल के अबोध बच्चे को मार डाला है। उसने अपने बेटे की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। माँ के हाथों एक मासूम बच्चे के कत्ल की कहानी ने लोगों को भौचक्का ही नहीं झकझोर डाला है। इस कुमाता ने अपने बेटे की हत्या गोवा के एक होटल में बड़े सुनियोजित तरीके से किया है। कत्ल करने के बाद ये औरत वहां से भाग जाना चाहती थी। वो इसमें कामयाब भी हो गई थी, लेकिन हाईवे पर लॉरी के पलट जाने और होटल के स्टाफ की तत्परता की वजह से वो भागने में सफल नहीं हो सकी और पुलिस ने उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में इस क्रूर कुमाता सूचना सेठ ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक उसने अपने बच्चे को मारने से पहले अपने पति को मैसेज भी किया था, लेकिन अभी तक मैसेज के डिटेल्स का खुलासा नहीं हो सका है। ये सूचना सेठ कौन है, आइए जानते हैं। सूचना सेठ एक माँ थी, एक सीईओ भी थी, वो एक पत्नी भी थी। माँ तो वो रही नहीं, पत्नी भी वो रही नहीं, क्योंकि तलाक की कानूनी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। वो सीईओ जरूर है एक एआई फर्म की, लेकिन जेल के सलाखों के पीछे से अब वो अपनी कंपनी को कैसे और क्या चला पाएगी। सूचना सेठ बेंगलोर स्थित स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की सीईओ है। उसकी शादी वेंकटरमन नाम के व्यक्ति से 2010 में हुई थी। 2019 में उनको एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद किन्हीं वजहों से इन दोनों मियाँ बीबी के रिश्तों में खटास पैदा होने लगी और इस कड़वाहट के चलते दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2020 से ये कपल अलग अलग रह रहा था। दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी और उनके तलाक की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच एक बच्चा हो और दोनों इन दौरान तलाक चाहते हों तो तलाक के मामले में सबसे पेचीदा मसला बच्चे की कस्टडी का होता है। तलाक के केस को फाइल करने के साथ ही सूचना सेठ अपने हस्बैंड वेंकटरमन से अलग रहने लगी। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मां को दे दी, लेकिन यह भी ऑर्डर पास किया कि सूचना सेठ को हर हफ्ते रविवार को वेंकटरमन को अपने बच्चे से मिलने देगी। लेकिन सूचना सेठ किसी और प्रवृत्ति की औरत थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा वेंकट से मिले और न ही वो चाहती थी कि वो हर रविवार को अपने बेटे को पति के पास लेकर जाए। जिस सर्विस अपार्टमेंट में सूचना सेठ रहती थी, वहां पुलिस को उसके हाथ का लिखा एक पेपर मिला जिसमें उसने लिखा था, मैं अपने पति को बेटे से मिलने वाले कोर्ट का आदेश बर्दाश्त नहीं कर सकती। गोवा पुलिस ने हाथ से लिखे इस पेपर के टुकड़े को सील कर
हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है। सूत्रों से पता चला है कि सूचना सेठ के बेटे की शक्ल अपने पिता वेंकटरमन से मिलती थी। बेटे की शक्ल देखने पर सूचना के सामने अपने पति का चेहरा आ जाता था। सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सूचना सेठ ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताया था कि उसका बेटा उसके पति जैसा दिखता है और बच्चे के सामने रहने पर उसे पति वेंकट का एहसास होता है, जिससे वो काफी नफरत करती थी। आपको बता दें कि सूचना सेठ ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का भी मामला दर्ज करवाया था। सीईओ सूचना सेठ ने 6 जनवरी को गोवा के कैंडोलिम में एक होटल में चेक इन किया था और 8 जनवरी तक वहीं रुकी थी। अपार्टमेंट में ही उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी और शव को एक बैग में भरकर सड़क मार्ग से बेंगलोर जाने की योजना बनाई। उसने होटल के स्टाफ से टैक्सी लाने को कहा। होटल के स्टाफ वालों ने सूचना सेठ को समझाने की कोशिश की कि टैक्सी से बेंगलोर जाना हवाई जहाज के बनिस्बत महंगा पड़ेगा। दूसरा ये कि टैक्सी से जाना काफी टायरिंग होगा और समय भी ज्यादा लगेगा। लेकिन सूचना ने टैक्सी के लिए जिद की, जिस पर होटल वालों ने उसके लिए टैक्सी का इंतजाम किया। सूचना सेठ को बेंगलोर जाना था, जहां उसका घर था, उसका बिजनेस था। लेकिन टैक्सी से सड़क के रास्ते जाने का क्या मतलब था? शायद प्लेन से जाने पर पकड़े जाने का डर था, या फिर रास्ते में कहीं जंगल में बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम रहा हो। आपको बता दें कि टैक्सी ड्राइवर अकेला नहीं था। टैक्सी ड्राइवर के साथ उसका एक साथी भी टैक्सी पर चल रहा था। टैक्सी ड्राइवर डिसूजा ने बताया कि सूचना सेठ ने टैक्सी की बुकिंग आधी रात के आसपास की थी। डिसूजा ने कहा कि ज्यादा रात हो जाने की वजह से उसने सूचना सेठ को अधिक किराया बताया था, लेकिन सूचना सेठ ने बिना मोल भाव किए किराया देने के लिए तैयार हो गई थी। टैक्सी ड्राइवर डिसूजा बताता है कि सामान टैक्सी में रखते समय लाल बैग उसको कुछ ज्यादा भारी लगा था। इसका जिक्र उसने सूचना से भी किया था, जिस पर सूचना ने बोला था कि इस बैग में कुछ प्राचीन वस्तुएं और कांच के सामान हैं, इसी वजह से बैग थोड़ा भारी हो गया है। कुछ घंटे चलने के बाद चोरला घाट में एक ट्रक उलट जाने की वजह से सड़क पर भारी जाम लग गया था। डिसूजा ने सूचना को बताया कि जाम खुलने में 4 घंटे लगेंगे। अगर वो कहें तो वो उन्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। वहां से एयरपोर्ट पास में ही था, लेकिन सूचना सेठ ने 4 घंटे इंतजार कर लेने की बात कही। तभी सूचना सेठ को गोवा पुलिस का फोन आया। पुलिस ने उससे उसके बच्चे के बारे में पूछा। पुलिस ने डिसूजा से भी बात की और उससे पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचने को कहा। इस बात से सूचना सेठ अनभिज्ञ थी, क्योंकि पुलिस ने ड्राइवर डिसूजा से कोंकणी में बात की थी, जो सूचना को आती नहीं थी। पुलिस स्टेशन में वो लाल बैग खोला गया और पूरा भांडा फूटा। सूचना सेठ अरेस्ट कर ली गई। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे के मृत शरीर को उसके पिता वेंकटरमन को सुपुर्द कर दिया गया। वेंकटरमन ने अपने बच्चे का बेंगलोर में अंतिम संस्कार किया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।